गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साजिद सर नगर म्यूनसिपल सेकेंडरी नंबर 1 से आज जो है फिर से आप सभी का साइंस 1 जगह स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं कि जो कि पिछले 3-4 महीने आप लोग को जो है हम लोग इस तरह से जो है टीच कर रहे हैं, तो करीब करीब जो है पूरा पोर्शन पढ़ा के हो गया है। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अभी आपको बहुत सारे बच्चे शुरू में स्टार्टिंग में नहीं जुड़ पाए थे, जिसकी वजह से सर लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि रिवीजन कराया जाए। तो यानी कि रिवीजन मोड पर ये चल रहा है आपका। तो आज जो मुझे जो टॉपिक मिला है बच्चों, जो है वो दिवाली वैकेशन के जो बाद जो है सबसे पहला लेसन आप समझ गए होंगे, 11वां लेसन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 11वां लेसन साइंस 1 में जो है मुझे मिला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो है बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों जो है ये इस नाम से जो है, जो मैंने लेसन का नाम लिया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश बिल्कुल सही, लाइट। तो लाइट से क्या आप समझते हैं, प्रकाश क्या है? प्रकाश, बहुत बच्चे से पूछे तो कहेंगे प्रकाश यानी धूप, है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। धूप जो आती है जो है सूर्य से, वो उसको धूप आप कहते हैं। प्रकाश यानी रोशनी, लाइट। प्रकाश ही एक ऐसा जो है चीज है जिसके अस्तित्व के कारण जो है हम लोग सब चीज का नजारा कर रहे हैं, है ना। हमारे आसपास में जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो ईश्वर ने बनाई है अच्छी अच्छी चीजें, उसके हम लोग उसको देख रहे हैं। प्रकाश ही ऐसी चीज है, नहीं तो हम उसको देख ना पाते, उससे आनंद ना उठा पाते। और जो मनुष्य निर्मित चीजें हैं, जो हमने बनाए हैं, एरोप्लेन है और दूसरी चीजें हैं, हम लोग इस प्रकाश के अस्तित्व के कारण ही देख पाते हैं, वरना उसे देख ना पाए, है ना बच्चों। तो हम जो है स्क्रीन शेयर करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगी बात को। तो देखिए आप लोग, तो बच्चों जो है इस लेसन में और एक चीज है परावर्तन। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कहीं पर कोई चीज पढ़ करके, टकरा करके वापस लौटने को रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बच्चों जो है यहाँ पे हम बात को कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन अर्थात जो है किसी चीज पर कोई चीज पढ़ करके, जा करके, टकरा के वापस आना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि जो हमारे आस जो जानकारी देने वाला संदेश वाहक होता है, उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश दृष्टि संवेदना, या यूं कह सकते, प्रकाश दृष्टि संवेदना निर्मित करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जो आपकी किताबों में इस तरह से उसकी डिफिनेशन दी गई। प्रकाश क्या है? प्रकाश दृष्टि संवेदना निर्मित करने वाली, यानी हमारे आंखों को वो जो है क्या कहते हैं, एक इंफॉर्मेशन देने वाली जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग आज आपके जो है क्या कहते हैं स्क्रीन पर हम लोग जो पहले स्लाइड है प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें हम लोग जो है आज जो दर्पण और दर्पण के प्रकार और उससे प्राप्त प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। तो प्रकाश समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है बच्चों। जो है ये प्रकाश ही है जिसके कारण जो है हम जो है एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये लाइट जिसको हमने चार्ज कर लिया है एक दूसरी एनर्जी के तौर पर, विद्युत एनर्जी के तौर पर, और फिर जो है उससे हम लोग जो अपने मोबाइल को देख पा रहे हैं, बेहतर आप भली बात ही जानते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये परावर्तन जो है अलग अलग पृष्ठभाग पर अलग अलग परावर्तन होता है, भिन्न भिन्न होता है। चिकने और समतल पृष्ठभाग पर जो है परावर्तन जो है नियमित परावर्तन होते हैं, और अगर खुरदुरा पृष्ठभाग
पर अगर कोई चीज डाली जाए उसका परावर्तन जो है कि अनियमित परावर्तन होता है। आइए देखते हैं आगे हम लोग, इसमें हम लोग देखने वाले हैं दर्पण। जो नेक्स्ट स्लाइड है, दूसरी स्लाइड, दर्पण जिसको हम लोग इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण क्या है ना, जिसको हम लोग आईना बोलते हैं और ज्यादातर हम लोग शीशा बोलते हैं, है ना। शीशा तो इसे जो है क्या कहते हैं, आम जबान में बोला जाता है, लेकिन शीशा जो है हमने देखा एक धातु का नाम है शीशा, जिसका क्या कहते हैं संकेत पीबी है। शीशा जो है आप लोग साइंस में पढ़े होंगे शीशा, लेकिन जो है दर्पण और आईना और मिरर ये जो है ज्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, दर्पण। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है ना, एक सिस्टम है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। या यूं कह लो, या यूं कह सकते हो कि दर्पण जो आपकी पुस्तक में बात है कि दर्पण वह पृष्ठभाग है जिसके द्वारा जो है प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी जो है ऐसा जो है चीज है मतलब पृष्ठभाग है जिसके द्वारा हम लोग प्रकाश का परावर्तन करके जो है सुस्पष्ट प्रतिबिंब जो है प्राप्त कर, उससे दर्पण कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो है दर्पण का बहुत ही उपयोग है। हम लोग अभी शायद क्या कहते हैं इस पे बैठने से पहले सुबह में उठे होंगे तो आईना देख करके ही जो है हम लोग कभी ब्रश करते हैं, कभी बाल झाड़ते हैं, कभी अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। तो आईना, क्योंकि उसमें हम लोग अपने प्रतिबिंब को जानते हैं। तो आप भली भांति दर्पण को जानते हैं। दर्पण, ऐसा कोई वो बात नहीं है कि आप दर्पण को नहीं जानते। तो बच्चों जो है, जो हमारे घरों में दर्पण जो लगा हुआ है, वो दर्पण के भी दो प्रकार हैं। वो समतल दर्पण है जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, ज्यादातर करके हम लोग समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो यूं आगे स्लाइड पर हम देखते हैं कि जो है दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, और एक जो है गोलीय दर्पण जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दर्पण के दो प्रकार हैं। तो समतल दर्पण प्लेन मिरर जो हम क्या कहते हैं भली बात ही जानते हैं, जो जर्मन वैज्ञानिक जस्टस स्वान लिविंग ने सबसे पहले इस सादे कांच पर जो है टुकड़ा लेकर के उस पर समतल दर्पण पर जो चांदी का लेप लगाया और इससे रजत जो है कांच परावर्तक तैयार कर लिया। सबसे पहले उन्होंने इस बात को सुझाई थी जर्मन वैज्ञानिक ने। समतल दर्पण प्लेन मिरर जो हमारे घरों में इस तरह से होता है, हम देखते हैं कि क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल हम लोग भली बात ही जानते हैं। हम लोग अपने चेहरे को देखने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं समतल दर्पण का। तो इसमें समतल दर्पण के चिकने कांच के पिछले भाग में जहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके पीछे भाग में हम देखते हैं कि एल्युमिनियम या चांदी का जो है हम लोग क्या करते, पतला परावर्तक लेप लगा देते हैं जिससे समतल दर्पण तैयार होता है। अब ये परावर्तक पृष्ठभाग जो है क्या होता है, जो पारदर्शी होता है अपारदर्शी हो जाता है। और इसके संरक्षण के लिए कि जो है ये कुछ दिन के बाद जो है ये चांदी या क्या कहते हैं एल्युमिनियम का जो लेप है वो छूट न जाए, उसके पीछे लेड ऑक्साइड किसी धातु जो है परावर्तक, जैसे लेड ऑक्साइड है, इसका लेप पीछे लगा देते लाल कलर का। आप देखो अगर आपके घर में जो आईना है, अगर उसके पीछे जो है हम लोग फ्रेम लगा होता है, फ्रेम अगर हटा करके सिर्फ दर्पण को देखें तो दर्पण पीछे लाल कलर से कलर हुआ रहता है। मगर कभी कभी बहुत पुराना दर्पण हमारे घर का हो जाता है, जैसे कबाड़ वगैरह में, तो हम लोग उस फ्रेम से निकाल नहीं पाते। धीरे धीरे वो लेप जो है का जो संरक्षण है वो जो है जंग लगने से पीछे जो लोहा होता है उसकी वजह से जंग लगने से वो छूट जाता है। तो हमारा वो कांच जो है, जो हमारा दर्पण है वो खराब हो जाता है, यानी जैसे उसमें छेद छेद हो जाता है। वहां पर हम लोग सुस्पष्ट प्रतिबिंब यानी अपना चेहरा देख नहीं पाते। तो कारण यही है कि उसमें जो पीछे जो है जो
परावर्तक तैयार किया गया है एल्युमिनियम या चांदी का लेप लगा करके, वो जो है छूट जाता है। जो संरक्षण के लिए जो इसमें लेड ऑक्साइड लगाया गया है वो भी छूट जाता है, जिससे हमारा जो है सुस्पष्ट प्रतिबिंब यानी हमारे चेहरे अच्छे से दिखाई नहीं देते। तो समतल दर्पण प्लेन मिरर आप समझ गए कि जो घरों में इस्तेमाल होता है, जिसको तैयार करने की विधि मैंने बता दिया कि जो है कांच का जो समतल चिकना चीज है उस पर हम लोग क्या करते, पीछे जो है चांदी या एल्युमिनियम का लेप लगाते और उसके संरक्षण के लिए लेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, जिससे ये अपारदर्शी हो जाता है, आर पार नहीं देख सकते जैसे कांच में होता है, जो हमारे विंडो पे कांच में होता है वैसे नहीं होता। तो इस तरह से जो है, तो मतलब कि आप सोचते होंगे कि सर हम लोग को जो है, जो हमारे कांच है, जो विंडो की कांच है उस पर भी अगर लेप लगा दे तो तैयार हो सकता है, मगर ये ज्यादा चिकना होता है जो है, इसको ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा जो है समतल जो है पृष्ठ चिकना एकदम बिल्कुल हो, वो जो है। आगे बढ़ते जो है नेक्स्ट स्लाइड पर। तो परावर्तित किरणें समतल दर्पण पर कैसे जो है, जब हम देखते हैं कि आपाती किरण जो है, आपाती किरण समतल दर्पण पर आती है लंबवत, तो परावर्तित किरणें भी इसी तरह से लंबवत जो है चली जाती हैं। जो इस पर 5वीं स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है एक समतल दर्पण का, इस पर जो है, जो हमारे घरों में जो दर्पण होता है उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो दर्पण पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब हमको नजर आता है। तो ये कैसे निर्मित होता है, ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं में प्रकाश जो निकलती है, जहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, बल्ब से या ट्यूबलाइट से आपके घरों से, या आप बाहर हैं तो घर के बाहर, तो जो है सूरज जो है मुख्य स्रोत है इस प्रकाश का, यहाँ से जो है उस दर्पण पर पड़ती है, तो उनमें से किरणें जो है परावर्तित होकर के, जो किरणें आंखों पर पहुंचती हैं, परावर्तन के कारण किरणें जो है दर्पण के पीछे से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब निर्मित हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है उस पर क्या कहते हैं, अगर लंबवत पड़ रही है तो लंबवत परावर्तित किरणें जो है जो टकरा के जाती हैं, उसको परावर्तन के बाद उसको परावर्तित किरणें कहते हैं। और जो है जो किरणें जो है आती हैं और उस पर इस तरह से आकर के पड़ती हैं, उसको हम लोग मतलब इस तरह से किरणें आई उस पर और ऐसा आई लंबवत, तो इसको हम लोग आपाती किरण कहते हैं। आपाती किरण, आपाती किरण कहते हैं। आपातित किरण या आपतित किरण, आपतित भी बोल सकते हैं या आपाती किरण भी बोल सकते हैं। तो जो है ये जो है लंबवत आई तो लंबवत ही टकरा के वापस जाएगी। अगर जो है ये किरणें अगर किसी एंगल से हैं तो ये एंगल ही बना करके वापस जाएंगे। तो इस तरह से जो है जब एंगल से आई और एंगल से जाएगी किसी एक ही मुख्य स्रोत से, तो इस तरह से ये फैल जाती है। तो हम लोग इसको पीछे की तरफ अगर ऐसा लेके जाएं तो यहाँ पर ये जुड़ती है, तो इसका हम लोग जो है प्रतिबिंब जो है यूं देख सकते कि ये जितनी दूर पर वस्तु है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो वस्तु जितनी दूर पर कांच से होगा उतनी दूर पर आभासी जो आभास होगा कि उतनी दूर पर कांच में प्रतिबिंब बन रहा है। एक बात ये पता चली, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो है वस्तु जितनी दूर पर जो हमारे मिरर से दर्पण से दूरी पर होगा, लंबवत दूरी, उतनी दूर पर उसमें प्रतिबिंब नजर आएगा। समझ आ रहे बच्चों, उतनी दूर पर। और जो है दूसरी बात कि अगर जो है जितना बड़ा वस्तु होगा, ये वस्तु है, उतना ही बड़ा जो है हमको प्रतिबिंब जो है उसमें दिखाई देगा। नहीं बड़े दर्पण के अंदर, यानी हम जितने बड़े होते हैं छोटे बड़े नहीं दिखाई देते। समतल दर्पण की बात बता रहा हूँ। समतल दर्पण पर जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा वस्तु जो है हमको उसका प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण पर दिखाई देता है। एक बात ये जो है, अर्थात अगर आप जो है किसी पेंसिल को या मतलब जो है किसी पेंसिल को जो है आप यहाँ पर दिखाते हैं, जितनी बड़ी पेंसिल है,
तो उतनी बड़ी ही पेंसिल इस दर्पण पर उतनी दूर पर हमको दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अब जो है बिल्कुल ज्यों कहते हो, यानी आईना जो है, कहते हैं कि आईना जो है झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहा जाता है। तो आईना जो है सच कहते हैं, झूठ नहीं बोलता है। आदमी को हकीकत, वो वास्तविक चेहरा उसको नजर दिखाता है। कभी आईना देख लिया करो, आदमी ऐसा कहता है, आईना झूठ नहीं बोलता। तो ज्यों कहते हो जो है आईना आपको सच दिखा देता है। अर्थात ये कि अगर जो है आईने के सामने अगर हम कभी बुक कभी खोल करके या कोई वर्ड लिख करके किसी गत्ते पर दिखाएं, तो हमको उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यों कहते हो दिखाता है, और ज्यों कहते हो देखें और आईने पर हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वैसा ही प्रतिबिंब जो है नजर आएगा। अर्थात यह कि हम जो है अगर आईने के सामने खड़े हैं और हमारा जो है, अब हम जो जाहिर सी बात है कि हम मुंह करके आईने की तरफ खड़े होंगे, आईना हमारे सामने होगा, तो राइट जो है अपना कान, राइट कान, आप राइट आंख आप देखेंगे या राइट हैंड आपकी राइट की तरफ है, सीधी सी बात है, आप राइट समझते हैं। लेकिन आईने में वो राइट की तरफ दिखाई देगी, जबकि आईना वाला जो शख्स खड़ा है, आपका चेहरा, आप खड़े हैं आईने में, तो आप इस तरफ आपके अपोजिट में मुंह करके खड़ा होगा, उल्टा तो खड़ा नहीं होगा कि आपका पीछा दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते होंगे। तो आप अगर अपने कान को छुएंगे तो आपका कान जो है इस तरफ राइट है, तो उसमें भी जो है उसमें लेफ्ट में दिखाई देगा, उसका लेफ्ट होगा, आईने का लेफ्ट होगा, आईने का लेफ्ट होगा। समझ में आ रही? जिसकी वजह से बच्चों जो है अगर हम कुछ चीज लिखते हैं तो जो है अंग्रेजी की वर्णमाला या हिंदी की वर्णमाला, तो पता चलता है कि वो ज्यों कहते हो जो है वो प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी वजह से उसको पढ़ना मुश्किल होता है। इसीलिए जो है बच्चों जो है हम देखते हैं कि जो है कि दर्पण में शब्दों का उल्टा प्रतिबिंब दिखना, ये शब्दों के आरेखन के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर निर्मित होता है। इससे ही पक्षों की अदला बदली कहते हैं। पक्षों की जो है अदला बदली जो है इतनी दूरी पर उसी जगह पर पक्षों की अदला बदली, उसमें जो है पता चलेगा कि हमने मिसाल के तौर पर एम्बुलेंस इंग्लिश में लिखा, अब ये एम्बुलेंस इंग्लिश में लिख करके उसमें दिखाएंगे तो उसमें उल्टा दिखाई देगा एम्बुलेंस। पता चलेगा हमने सही लिखा और उसमें दिखा रहे हैं तो पता चलेगा कि जो है जहां से पढ़ना चाहिए ए वहां पर सी दिखाई देगा या ई दिखाई देगा। इसीलिए बच्चों जो है आप देखें कि जो एम्बुलेंस का आगे का हिस्सा होता है, जहां पर फ्रंट होता है, जहां ड्राइवर का मेरे सामने का कांच होता है, उस कांच पर जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है कभी हमने गौर नहीं किया, बाकी सब जगह पे सीधा लिखा होगा। एम्बुलेंस अगर 4 जगह लिखा है, दोनों तरफ लिखा है, पीछे लिखा है, तो एम्बुलेंस सीधा लिखा होगा। लेकिन जो आगे के जो मिरर पर एम्बुलेंस लिखा जाता है वो जो है उल्टा लिखा जाता है। जिस तरह से मिरर पर प्रतिबिंब बनता है वैसा उसको वहां पर दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आगे वाला जो है गाड़ी वाला जो है, आगे जो उसकी गाड़ी है, कोई भी वाहन है, वो जो है कार है, मोटर है, कोई भी चीज है, वो जब अपने मिरर में उसको देखता है, जो उसके जो मिरर आमतौर पर जो मिरर सभी जो है वाहन में लगे होते हैं साइड में या बीच में, वो पीछे की तरफ आने वाली गाड़ियों को देखता है, तो वो देखेगा तो उल्टी चीज अब उसको सीधी दिखाई देगी। समझ आ रही कि नहीं बात? जो उल्टा लिखा हुआ था एम्बुलेंस, क्योंकि उल्टा क्यों लिखा गया मैंने बताया कि ज्यों की त्यों जो है आईना दिखाता है शब्दों के आरेखन जो प्रत्येक बिंदु के जो है क्या होता है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर निर्मित होने के कारण क्या होता है, पक्षों की जो अदला बदली होती है। तो अब जो है वापस से जो है अदला बदली जो होगी वो ई जो है सी ई वो पहले इधर पीछे आ जाएगा और ए जो बाद में है वो पीछे चले जाएगा, क्योंकि वो उल्टा पहले से ही लिखा है और उसको साफ साफ नजर आएगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। और हर देशों में जो है एम्बुलेंस का मतलब जो है कोई इमरजेंसी है और उसको रास्ता दिया जाए। अगर वो पढ़ने ना पाए तो समझेगा नहीं कि एम्बुलेंस है और इसके लिए वो रास्ता ना दे शायद, इसलिए एम्बुलेंस के फ्रंट पर जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, एम्बुलेंस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपको पता ही कि जो
इमरजेंसी के लिए, जब कोई जो है मरीज है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड देखते। जो है ये तो मैंने बताया अभी कि पेंसिल को सामने जो है अगर हम समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उतनी दूरी पर हमको जो है क्या नजर आएगा, क्या कहते हैं, ये उतनी बड़ी पेंसिल और उतनी दूर पर नजर आती है। यानी जो है कहने का मतलब समतल दर्पण पर जो है वस्तु उतनी, जितनी दूर पर वस्तु होगा उतनी दूर पर प्रतिबिंब आभास होगा, और जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी होगी। और आपको फतेह की बात एक बताते चलूं, एक बहुत अहम बात जो है बताते चलूं बच्चों, कि क्या कहते हैं, समतल दर्पण को अगर हमको पूरा, कभी कभी हमको देखना होता है कि हम पूरा, कभी कभी हम कहीं जाते रहते हैं तो नाई की दुकान में घुस जाते हैं और अपने आप को देखते हैं, फिर कहते हैं कि जो हाँ ठीक है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, अपने आप को देखना होता है कि नीचे से ऊपर तक मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना। तो बच्चों जो है एक जो है रियल बात यह है कि समतल दर्पण जो है हम लोग अगर अपने को पूरा देखना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जिसको बोलते हैं, यानी जो है ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक देखना है ना, सर से जो है पांव तक देखना है, तो हमको समतल दर्पण की कितना ऊंचा लेना पड़ेगा, अपने ऊंचाई का आधा। हम उसमें जो है पूरा अपना प्रतिबिंब अपने आप को एडजस्ट करके आगे पीछे एडजस्ट करके देख सकते हैं, है ना। हम खुद आगे पीछे हो सकते हैं, कबाट में लगा हुआ है, कबाट में जो लगता है वो हो सकता है कि 6 फीट का हो या 5 फीट का हो जो है, लेकिन जो है अगर हम पूरा अपना वो देखना चाहें, हम अगर 5 फीट के हैं तो हम अगर अपने आधे, अपने हाइट के आधे 2.5 फीट का अगर हम जो है दर्पण ले लें, तो हम अपना जो है जूते से लेके अपने सर के बाल तक एट ए टाइम देख सकते हैं। ये भी एक जो है हकीकत है पूरी जो है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, 7वीं स्लाइड पर, ये है गोली दर्पण। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या कहते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और क्या कहते हैं गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की तरफ आते, गोली दर्पण किसी गोले से काट करके जो बी पार्ट निकाल दिया गया, एक गोला है, कांच का गोला है, इससे काट करके जो बी पार्ट निकाला गया है वो जो है इसके पीछे जो है हम लोग या आगे जहां पर भी लेप लगा देते हैं, उस तरह से वो दर्पण गोली दर्पण तैयार हो जाता है। गोले का काटा हुआ हिस्सा होता है गोली दर्पण। ठीक है बच्चों, तो गोली दर्पण समानतः जो है जो कांच के खोखले गोले से जो है काट करके जो है बनाया गया होता है। ए भाग जो है बड़ा गोला है, अब बी जो भाग इसमें जो है आप देख रहे हैं कि उससे काट करके निकाला गया है। और ये आंतरिक भाग इसमें जो है पृष्ठ भाग पर अगर हम देखें तो चमकीला पदार्थ का विलेपन अगर कर दें तो गोली दर्पण क्या कहते हैं तैयार होता है बाहरी भाग पर। या जो है अगर बाहरी भाग पर हम लोग कोई जो है लेप लगा दे तो आंतरिक भाग जो है क्या पृष्ठ भाग जो है प्रकाश का परावर्तन का कार्य करने लगता है। तो अर्थात इसमें दो हिस्से जो है दोनों तरफ से हम लोग को कर सकते हैं। तो इस तरह से बात ये समझ में आई कि गोलीय दर्पण भी, जिस तरह से दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण, उसी तरह से जो है गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के बन गए। क्योंकि जो यहाँ पर जो मैंने कहा कि अगर बाहर की तरफ जैसा ब्लैक कलर का यहाँ पर लेप लगा हुआ है, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है बाहर की तरफ लेप लगा देंगे तो आंतरिक भाग को हम लोग परावर्तक कर देंगे चमकीला। तो यहाँ से देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। अगर जो है हम लोग यहाँ पर जो है लेप लगा दें तो हम लोग बाहर के हिस्से से जो है इसको जो है परावर्तक कर देंगे, वहां से देख सकते हैं। तो यानी गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं वो देखने की जरूरत है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक जो है एक सॉरी जो है क्या कहते हैं, एक जो है पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल को हम लोग
कानकेव कहते हैं इंग्लिश में, कानकेव मिरर, और उत्तल को हम लोग कॉन्वेक्स जो है मिरर कहते हैं। अब ये अवतल दर्पण कब बनता है, उत्तल कब बनता है, ये बात समझने की है। तो अवतल दर्पण जो है जब क्या कहते हैं, जब पृष्ठभाग के जो है हम देखते हैं कि गोली पृष्ठभाग का आंतरिक भाग चमकदार हो, जैसे यहाँ बी पार्ट, जहाँ बी लिखा हुआ है, ये जो है भाग चमकदार हो, और पीछे जो है इसके जो है पीछे इसके जो है बाह्य भाग पे हम लोग क्या कर दें, लेप लगा दें। उसको जो है हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण या कानकेव मिरर कहते हैं। यदि गोली पृष्ठभाग का आंतरिक भाग चमकदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अर्थात ये कि जो है दर्पण के आंतरिक पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो हमारी घर की चम्मच होती है, चम्मच वगैरह जो स्टील की बनी है, तो अंदर जिसमें दाल निकालते हैं, जो सीधी चम्मच जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटा बच्चा होता है वो सीधी उल्टी नहीं, उल्टी डाल के खाने लगता है, तो आप सीधा कहते हैं, सीधा चम्मच पकड़, है ना, स्पून जो होता है हमारे घरों का। तो अंदर जहाँ दाल निकलती है वो आंतरिक भाग हुआ, तो ये जो है क्या हुआ, अवतल हुआ। और जो है और जो है इसी का उल्टा उत्तल दर्पण जो है, यदि किसी जो है क्या कहते हैं गोली पृष्ठभाग का बाह्य भाग चमकदार हो, अर्थात ये कि यहाँ पर जो है हम लोग लेप लगाए और इसके बाह्य भाग में जहाँ पर ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है उस तरफ जो है हम लोग उसको जो है क्या कहते हैं चमकदार कर दे, यानी दर्पण का बाह्य पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन करें, तो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो उत्तल और अवतल आपको समझ में आया। तो इसकी वजह से जो है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो जो है उत्तल और अवतल 9वीं स्लाइड पर, कि उत्तल दर्पण जो है इस तरह से जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर लेप लगा दिए गए हैं, ये अंदर भाग की तरफ, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण को। यहाँ चमक इसका उभरा हुआ भाग, जो उभरा हुआ भाग है वो चमकदार है, यानी प्रकाश का परावर्तन इस उभरे हुए भाग से होता है। और इसका ठीक जो है यहाँ पर अवतल दर्पण जो लिखा हुआ है दूसरे हिस्से में, यहाँ उभरे भाग में हम लोग लेप लगा देते हैं और अंदर धसे हुए भाग को चमकदार बनाते हैं, प्रकाश का परावर्तन यहाँ प्राप्त करते हैं। तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका इस्तेमाल भी देखते चलते कि इनका उपयोग कहाँ है। तो इनका उपयोग जो है हम लोग देखते हैं, इन गोलीय दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है समान तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसका साइड मिरर, वाहन के साइड मिरर, जो गाड़ियों में पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी को देखने के लिए हम लोग जो अपने साइड में, जो हमारी मोटर बाइक है इसमें दो कांच लगे हुए हैं, हर वाहन में दो तरफ लगे होते हैं कांच, जो लगे होते हैं मिरर, वो जो है उत्तल दर्पण होते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियां जो है, जो पीछे लॉरियां जो आती हैं, है ना, कुछ भी आ रही है, वो कितनी भी 2-3 आ रही है, सब हमको उसमें उसका प्रतिबिंब नजर आएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे नजर आते हैं। और हम देख करके, भले से वो छोटे रहे, मगर हम देख करके पहचान लेते और कि ये लॉरी है, और हमारे माइंड में ये बन जाता है कि वो लॉरी जो है बच्चों के खिलौने के जैसे जो दिखाई दे रही है, वो बच्चों के खिलौने के आकार की नहीं है, बल्कि लॉरी रोड पर जो चलती है वो बड़ी होती है। हमारा दिमाग इस तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हम लोग उतनी साइड उसको दे देते हैं। अगर वो तेज आ रही है तो हमको समझ में आता है हॉर्न दे रहा है, तो हम लोग उतनी साइड अपने गाड़ी को कर लेते और वो लॉरी जो है आगे निकल जाती है। तो यानी कि हमको पता चला उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण मैंने बताया कि उत्तल दर्पण जो है, जो बाह्य भाग होता है वो चमकदार होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन वहां से किया जाता है। और उसका उपयोग भी बताया कि गाड़ी में हम लोग वाहन में दोनों साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। अवतल दर्पण जो यहाँ पर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में
है ना, सैलून जो बार्बर अभी बताया, नाई की दुकान में, और दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत वाले डॉक्टर जो होते हैं, वो जो है दांत के निकालने में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे कब हमने देखा ही नहीं कभी किसी के दांत में प्रॉब्लम हुई है बच्चों, तो हम जाते हैं तो एक वो दो चीज उठाता है अपने हाथों में, डॉक्टर लेता है, एक तो कुछ ऐसा चुभाने वाली चीज लेता है, और एक जो है ऐसी रॉड में, उसमें एक गोला सा लगा होता है, वही गोला सा जो छोटा सा लगा हुआ है, वही जो है क्या कहते हैं, अवतल दर्पण है, जिसको हमारे मुंह में इतना छोटा सा होता है कि हमारे मुंह में चले जाए, और उसको डाल करके वो देखता है कि वो उसमें मिरर में कैसे जो है पीछे की तरफ तो जाके झांक नहीं सकेगा, तो उस मिरर में वो कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में वो जो है आपकी प्रतिबिंब दांतों की प्राप्त करता है और बताता है कि आपके दांत जो है पीछे से सड़ गए हैं या ये प्रॉब्लम है। और सैलून में हम लोग बड़े अच्छे से अपने आप को देखते हैं, मतलब बारीक से बारीक चीजें हमको हमारे चेहरे पर जो दिखाई देती है दाढ़ी बनाने के लिए, तो वो लोग जो है इस तरह से गोली दर्पण जो है ये यानी अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा और सुस्पष्ट जो है चेहरा नजर आता है ना, ऊपर से हमको लगता है कि वो प्लेन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग उसको छू के भी देखते हैं, कहते हैं क्या सर, बोलते हैं कि ये गोली है गोली है, मगर ये तो जो है प्लेन के जैसा दिख रहा है, जैसे हमारे घरों में होता है प्लेन, घर वाला प्लेन है तो ये भी तो प्लेन है, लेकिन जो है बच्चों वो जो है वो प्लेन जो है दर्पण वो है जरूर, ऊपर से प्लेन दिखता है, मगर वो जो है दर्पण किसी गोले कांच से काट के बनाया गया है, इसलिए वो गोली दर्पण का एक प्रकार है अवतल दर्पण। और ये जो घरों का दर्पण होता है प्लेन, वो प्लेन ही होता है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई ये बात। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो है इनको कॉनकेव यानी अवतल मिरर दाढ़ी बनाने में और जो है बाल झाड़ने में, इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर का घरों में जो इस्तेमाल करते हैं प्लेन मिरर का, और जो है कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण का पीछे से आने वाली जो है गाड़ियां वाहन का साइड मिरर के तौर पर, इस तरह से जो है हम लोग बच्चों इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है आज हमको टॉपिक यहीं तक दिया गया था, तो आगे की बातें जो है बाद में हम लोग जो है सीखेंगे। तो और भली बात ही इसको रिवीजन कर रहे हैं, मैंने ही इस टॉपिक को पढ़ाया था, मुझे याद है। तो अगर जो है कोई बातें रह गई है तो जरूर आप लोग उसको सवाल करें तो जरूर उसको बताया जाएगा। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ वापस, जो है बच्चों जो है क्या कहते हैं, आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछें, तब जो आपको जो ज्यादा रहेगा समझाना। हाँ बच्चों, सर इनके कोई सवाल है तो इनके माइक। हाँ ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर अभी आपने बताया समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बिल्कुल। सर सर लेकिन कोई कोई मिरर में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का चेहरा लंबा और मोटा ऐसा क्यों रहता है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहते हैं वेरी गुड बेटा। ये तो जो हास्य दलान जो होता है, हास्य दलान जिसको हम लोग कहते हैं हंसी का घर, हम लोग अक्सर करके मेले में ये जो है हास्य दलान लगाए जाते हैं, वहां पर हम लोग जब जाते हैं तो हमको तरह तरह के जो है हमारे चेहरे नजर आते हैं। ये बिल्कुल उसी गोलीय दर्पण का एक जो है इस तरह से उसको तैयार किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे दर्पण जो है सम उत्तल होते हैं, सम अवतल होते हैं, है ना। जब हम लोग और आगे जो पढ़ने जाएंगे तो दर्पण में भी जो है, गोलीय दर्पण में भी चार प्रकार के, अभी तो मैंने दो ही बताया, और दो और भी हैं, सम उत्तल और सम अवतल। तो उसमें क्या होता है कि आधा जो है समतल होता है, आधा जो है पीछे की तरफ समतल कर देते हैं, आगे की तरफ उत्तल कर देते हैं, या आगे की तरफ अवतल कर देते हैं, पीछे की तरफ वो कर देते हैं। तो उसमें हमने जैसा कि बताया कि ये दर्पण जो है में छोटे बड़े प्रतिबिंब, आप कभी जो है घर के जो जो मैंने अभी बताया कि चम्मच उठा लीजिए या प्लेट उठा लीजिए, गहरे हिस्से में आप अपने आप को देखेंगे तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे, यो ऐसा
करके दिखाई दोगे आप। और जब आप पीछे की तरफ ऐसे पलट दोगे चम्मच को, तो इस तरह से देखोगे तो आप ऐसे बारीक बारीक पतले पतले आप दिखाई दोगे। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो है आपको चेहरे नजर आते हैं जब हम लोग ये गोली दर्पण में हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो उस तरह से उस जो है गोले से काट करके उस तरह से वो तैयार किया जाता है। लेकिन समतल दर्पण में हम लोग ज्यों करते हैं चेहरा दिखाई देता है। ये जो है शायद आप यही पूछ रहे थे बेटा, तो मैंने जो है उसको क्लियर किया आपके लिए। ऋषिकेश, समझ में आई बात बेटा? और किसी को कोई सवाल? और किसी को कोई सवाल? सुमित यादव, सुमित यादव माइक माइक ऑन कीजिए और सवाल गुड पूछिए। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर गोली दर्पण के उपयोग लिखो। गोली दर्पण क्या भाई? गोली दर्पण गोली दर्पण के उपयोग लिखो। उपयोग, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। गोली दर्पण का उपयोग बेटे, ये मैंने बताया गोली दर्पण का उपयोग। गोली दर्पण का उपयोग जो है, चूंकि गोली दर्पण मैंने बताया कि दो प्रकार के हैं, तो गोली दर्पण का उपयोग जो है इस तरह से जो है मैंने बताया कि जो है कि एक तो जो है हम देख रहे हैं कि जो है साइड मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जैसे उत्तल के रूप में, और जो है क्या कहते हैं मेनली जो है मुख्यतः बता रहा हूँ, और बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है, सही कह रहे हैं आप। और जो है क्या कहते हैं सौर कुकर में इस्तेमाल करते हैं, सौर कुकर जो अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाए। कुकर के वाली बात ये आप देखते हैं कि सौर कुकर बनाए गए हैं जो चूल्हे पर हम लोग सौर के सामने छत पर देते तो उससे जो है खाना बन जाता है। और जो है क्या कहते हैं सारे जो है लैंप में इस्तेमाल करते हैं, और जो है क्या कहते हैं फ्लड लाइट में इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाए, और घड़ी में जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से जो है बहुत सारी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। लेकिन जो है मेनली जो है आप ये याद रखो कि जो है कि साइड मिरर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वाहनों में, और जो है क्या कहते हैं बार बार जो हेयर ड्रेसर होते हैं, बार बार नाई लोग होते हैं, वो जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या कहते हैं दंत चिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं, और कुकर तौर पर इस्तेमाल किया है बेटा। और कोई बात? और सर दर्पण किसे कहते हैं? बेटा जो है दर्पण बताया, जो है दर्पण जो है अभी बताया था कि दर्पण ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जो है प्रकाश का परावर्तन जो है ऐसा, जिससे प्रकाश का परावर्तन किया जाता है, समझे कि नहीं? या सुस्पष्ट जो है किसी चीज का ऐसा जो है ऐसी चीज जिससे सुस्पष्ट जो है प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। ऐसा थैंक यू सर। पृष्ठभाग। ठीक, थैंक यू। और कोई? वेलकम वेलकम। और कोई? तो बच्चों जो है जैसे कि आज मुझे टॉपिक जो है प्रकाश का प्रवर्तन, ये रिवीजन के तौर पे मिला था, मैं ही पढ़ा, तो आप हमने देखी कि जो है प्रकाश क्या है, जो है जिसके अस्तित्व के कारण हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, या प्राकृतिक में जो भी चीजें हैं उसको देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और दूसरी बात, परावर्तन का मतलब है कि जो है वापस टकरा करके जो है किसी चीज का जो है लौटना। इसमें हम लोगों ने दर्पण सीखा कि दर्पण जो है ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं और अपने सुस्पष्ट अपने चेहरे को देख सकते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ज्यों का त्यों चेहरा जो है प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं वस्तु के बराबर। लेकिन जो है गोलीय दर्पण में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त करते हैं उसमें, क्योंकि जो है गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो है अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, है ना। उसके बारे में बताया और उसका उपयोग बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आई बात। जो है अगर कुछ भी फिर भी सवाल रहा तो नेक्स्ट टाइम आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।